डोपिंग टेस्ट असल में शुरू कैसे होता है? टेस्ट लैब में नहीं, तब शुरू होता है जब एक डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर या शैपरॉन आपके पास आता है और कहता है आपको टेस्ट के लिए चुना गया है। उस पल से सब कुछ तुरंत शुरू हो जाता है। आपको सीधे डोपिंग कंट्रोल स्टेशन जाना होता है। सिर्फ वही देरी चलती है जो असली हो, मेडल सेरेमनी, मीडिया ड्यूटी या मेडिकल जरूरत। और हाँ, ये सिर्फ प्रतियोगिताओं में नहीं होता। अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो आप पहले से ही वाडा टेस्टिंग पूल में हैं। मतलब टेस्ट आपके ट्रेनिंग ग्राउंड, घर, हॉस्टल, कहीं भी कभी भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी टेस्ट हो, प्रक्रिया एक जैसी है। कौन टेस्ट कर सकता है? नाडा, आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन, बड़े टूर्नामेंट के आयोजक, और हाँ, एक ही सीजन में 2 एजेंसियां भी टेस्ट कर सकती हैं। टेस्टिंग किट आप खुद चुनते हैं, चाहे यूरिन किट हो या ब्लड किट, चुनाव आपका होता है। इससे यह तय होता है कि सामान सील्ड है और उससे पहले किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। यूरिन टेस्ट में अधिकारी पूरी प्रक्रिया देखते हैं। अजीब लगता है पर नियम ऐसे ही हैं। ब्लड टेस्ट में 2 वायल लिए जाते हैं, ए और बी सैंपल आप खुद भरते और सील करते हैं। ए और बी बोतल में सैंपल आप ही डालते हैं, बोतलें आप ही सील करते हैं। अधिकारी सिर्फ देखता है, छूता नहीं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वहीं मापी जाती है। अगर सैंपल ज्यादा पतला है, आपको दोबारा देना पड़ सकता है। फॉर्म बेहद जरूरी है। आप डोपिंग कंट्रोल फॉर्म भरते हैं, कौन सी दवाइयां ली, कौन से सप्लीमेंट लिए, कोई टिप्पणी, आप साइन करते हैं और एक कॉपी आपको दी जाती है। यही आपका एकमात्र लिखित रिकॉर्ड है इस टेस्ट से। भारत में टेस्टिंग अब ज्यादा कड़ी क्यों है? हाल के वाडा डेटा के मुताबिक भारत दुनिया में टॉप 3 देशों में आ रहा है पॉजिटिव केसों में। इसी वजह से नाडा ने अचानक किए जाने वाले टेस्ट लगभग 30% बढ़ा दिए हैं। एथलेटिक्स, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी और पावर लिफ्टिंग पर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि भारत के करीब 70% पॉजिटिव केस इन्हीं खेलों से आते हैं। आज का सच क्या है? अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट आम बात है। हाई रिस्क खेल में हो, टेस्ट और भी ज्यादा होंगे। प्रक्रिया समझते हो, घबराहट कम, सुरक्षा ज्यादा। आज के खेल में तैयारी सिर्फ मैदान की नहीं है, टेस्टिंग प्रक्रिया जानना भी बेहद जरूरी है।